Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Summer of the Beautiful White Horse, from the book Snapshot. This is the first chapter from this book. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा. It is written by William Saroyan but narrated by Aram. जो इसमें जो करेक्टर हैं आरम, उनके द्वारा ये नरेट किया गया है, बट इट इज रिटन बाय विलियम सैरोन. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आरम और मुराद की बात कर रहे हैं. आरम वॉज 9 years old एंड मुराद वॉज 13 years old एंड दे बोथ वर कजन्स. सेकेंड थिंग क्या है? दे बोथ वर इसके शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग. दोनों को जो है बोथ ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग. और किस तरह से अपनी जो है जिस तरह से उनको चाहते थे कि हॉर्स राइडिंग करें, बट दे बिलोंग टू पुअर फैमिली. पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे. और किस फैमिली को बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू द गैरोग्लियन ट्राइब ऑफ अर्मेनियन ट्राइब के गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते थे. और दे वर वेरी पुअर. तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे कि वो अपनी जो है बिलोंगिंग्स को या अपनी डिजायर्स को जो है पूरा कर सके. तो किस तरह से एक दिन मुराद जो है एक घोड़े को लाते हैं, और दोनों जिस तरह से हमने डिस्कस करा था कि अरम जो है एक ऑन वन हैंड ही वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि दे बोथ वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, बट एक तरफ उन्हें जो है स्लाइटली ही वाज फ्राइटेंड. अब क्यों हो रहे थे? क्योंकि उन्हें डर था कि कभी जो है हम पकड़े गए. तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं. और किस तरह से हमने ये भी डिस्कस करा था कि किस तरह से उनकी जो फैमिली के जो है ईच मेंबर वाज कैसे थे? क्रेजी स्ट्रीक थे. थोड़े से जो है सन की जो है चिन्ह उनमें दिखाई देते थे. जैसे उनके हमने डिस्कस करा था खुसरो जो उनके अंकल थे, एक जो है डायलॉग बोलते थे, देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. कि कोई जो है कोई भी बात होती थी, चाहे उनके घर की बात होती थी चाहे किसी और की, तो वो ये नहीं मैटर करता था. सिंपल वो बिना सुने बोलते थे और थोड़े से जल्दी से इरिटेट हो जाते थे. और क्या कहते थे? इट इज नो हार्म या देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. और किस तरह से एक दिन उनका बेटा जो औरत आया था दौड़ता हुआ, और उसने कहा था कि उनका घर जो है हिज हाउस वाज ऑन फायर, बट उन्होंने तब भी जो है सेम डायलॉग बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. बार बार अगेन एंड अगेन जो है उनको रिमाइंड कर रहा था कि भाई उनके बेटे ने क्या कहा है, बट अगेन ही सेड नो हार्म. आगे देखते हैं कि उन्होंने जो किस तरह से पहले किसने ही वांटेड टू राइट अलोन, मुराद जो चाहते थे ही वांटेड टू राइट अलोन. और नेक्स्ट टाइम जो है अरम ने उससे रिक्वेस्ट करी थी टू राइट अलोन ऑन द हॉर्स. लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे. और किस तरह से जो है लॉन्गिंग्स टू राइट, this was the wonderful part. In the second place we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. तो ये वाला जो है हम पार्ट पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे. राइट. At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. अब मुराद ने जो है कजन से अपने आराम से कहा, प्लीज गेट डाउन. ही वांटेड टू राइड अलोन. Will you let me ride alone? I asked. तो उसने फिर उससे क्वेश्चन पूछा आरम ने, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? राइट. अगर तुम्हारा टर्न आ जाएगा नेक्स्ट, will you try या will you let me ride alone? आरम asked. That is up to the horse. तो उसने कहा ये डिपेंड करता है हॉर्स पे. और किस तरह से उसने जो है the horse will let me राइट. आई सेड. आरम ने कहा हाँ भाई क्यों नहीं जो है अलाउ करेगा. वी शैल सी. ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. तो उसने कहा मुझे कि तुम भूल गए कि मुझे जो है घुड़सवारी आती है, हॉर्स राइडिंग. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ योर. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. द सन वॉज कमिंग अप. और किस तरह से हमने देखा था कि जब अरम जो है अकेले घुड़सवारी कर रहे थे तो कितना जो है सन
5 minutes later जो मुराद थे dripping wet, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, the sun was coming up. Now it's my turn to write. Aram said, Aram ने फिर से उनसे कहा था कि it's my turn. Right, he said. और किस तरह से हमने देखा था, उसने किक करा था, उसने एडवाइस करा था, उसे सजेशन दिया था, प्लीज किक into his muscles. और उसके बाद किस तरह से घोड़ा जो है कहा गया था, he kicked into the muscles. यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, अरम के लिए. अरम kicked the horse into his muscles. My cousin Murad said, what are you waiting for? We have got to take him back before everybody. उन्होंने कहा भाई तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हमें जो है इसको वापस करना है. I kicked into the muscles. अरम कह रहे हैं कि he kicked the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. अब वो जो है तैयार हो जाता और snorted करते हुए जो है he ran. Then it began to run. I didn't know what to do instead of. और उसके बाद जो है किस तरह से वो रोड से और हॉर्स रैन डिचेस, इरिगेशन डिचेस, सिंचाई के जो गड्ढे थे डिचेस से, उसको पार करता हुआ कहाँ गया, डाउन टू द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डेक्कन हेलिबियन. Philip, where it began to leap over vines, the horse leaps over 7 vines. अब जैसे ही वो छलांग मारा था, he fell. किसके लिए यूज हुआ है, आराम जो है नीचे गिर गए. Then it continued running. अब घोड़ा तो रुकेगा नहीं, he जो है horse continued running, but आराम जो थे fell on the ground. Next day my cousin Murad came running down the road. जैसे ही जो है मुराद saw that he fell down, तो वो जो है दौड़ते हुए he came running down the road. I'm not worried about you. तो उसने कहा मुझे जो है I'm not worried about you, but I'm worried about that horse. He shouted, we have got to get the horse. हमें वो घोड़ा चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें वो वापस करना था. You go this way and I will go this way. दोनों जो है अलग अलग जो है डायरेक्शन में गए. If you come upon him, be kindly, I will be near. I continued down the road. अब अरम कह रहे हैं he continued. Who is the narrator of this story? अरम. So he continued down the road and my cousin. अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि his cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. जहाँ से हॉर्स जो है पास हुआ था वहीं पे जो है सेम रूट में वो गए. मुराद he went to the across the field towards the irrigation ditch. गड्ढे. It took him half an hour. आधा घंटा लगा था to find that horse and bring him back. All right, he said. अब उन्हें क्या डर था, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. अब हम कह रहे कि उन्होंने कहा कि अब पूरा जो है वर्ल्ड जो है, क्योंकि सन जो है was coming out, सूरज निकल गया था, तो उन्हें डर था कि पूरा जो है वर्ल्ड सब लोग जो है उठ गए हैं अवेक. तो what they will do? So what will we do? I said. Well, he said, we will either take him. तो उसने दो ऑप्शंस रखे कि क्या है, कि एक तो इधर we will either take him back, या तो उसको वापस ले जाएं, और hide him, और इसको या तो छुपा देते हैं until tomorrow morning, कल सुबह तक इसको छुपा देते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, take him back. दो ऑप्शन थे. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. अब उसे लग रहा था कि वो समझ गए थे कि इसको जो है वो क्या करेंगे, हाइड कर देंगे कहीं पे, not take him back. Not for a while, at any rate. Where will we hide him? तो अब अनम ने कहा कि कहाँ हम इसे छिपाएंगे? Where will we hide him? Who said? Aram. I know a place. अब मुराद ने, अब यहाँ पे जो I word is जो है किसके लिए I is refer for? मुराद. तो मुराद ने कहा I know a place. He said. How long ago did you steal? अब I said, sorry, यहाँ पे how will we hide him? I said. तो I यहाँ पे अरम के लिए यूज है कि अरम ने कहा कि कहाँ हम इसे छिपाएंगे. Where will we hide him? अब he said, how long ago did you steal this horse? अब अरम ने पूछा भाई कितना समय हो गया तुम्हें इसे स्टील करे हुए, चोरी करे हुए. It suddenly dawned on me. तो उसने कहा ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ है, आज ही मैंने इसको जो है लाया हूँ मैं. He had been taking these early morning rides for some time and, और जो है मैं आज सुबह जो है राइड करने के लिए इसे लाया था,
and had come for me this morning, और तुम्हारे पास जो है इसको लेके आया. Only because he knew how much I longed to ride. Who, क्योंकि तुम्हें जो है कितना जो है एक fond of हो horse riding के, इसलिए मैं तुम्हारे पास लाया हूँ. Said anything about stealing a horse, और उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया. He said, anyway, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो उसने कहा ठीक है, तुम मॉर्निंग में तुम मेरे पास लाए हो, बट टेल मी कि कितना समय हो गया है तुम इसको लेके आए हो. एंड यू बिगेन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितनी सुबह से कितने जो है मॉर्निंग पास हो गए हैं तुम्हें राइड करते हुए. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा नहीं, आज ही जो है मैंने स्टार्ट किया है. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? तो आरम सेड, आरम आस्क्ड हिम, उन्होंने मोरार से पूछा कि क्या तुम सही बोल रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रूथ? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा बिल्कुल नहीं. ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हमें कोई ढूंढ लेता है, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो तुम्हें क्या कहना है? किसने कहा? मोरार ने कहा, इफ वी आर फाउंड आउट, अगर कोई हमें ढूंढ लेगा तो तुम्हें क्या कहना है? आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, और मैं नहीं चाहता कि लायर से झूठ, कि कोई हमें जो है झूठा समझे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली जो है ऑनेस्टी के लिए, ट्रूथनेस के लिए जो है फेमस है. ऑल ऑफ यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. ऑल यू नो, और जैसा तुम जानते हो, इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह से जो है हमने स्टार्ट करा है. ऑल राइट, आई सेड, तो उन्होंने, अरब ने कहा ठीक है, ऑल राइट. वी वॉक्ड, तो उन्होंने कहा जब भी कोई पूछेगा तो तुम कहना कि दिस मॉर्निंग वी स्टार्टेड राइडिंग. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन्स एक सुनसान. ही वॉक्ड, अब धीरे धीरे जो है मुराद, द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड. बार्न किसको कहते हैं? खलिहान. ऑफ एक डेजर्टेड मीन्स सुनसान. वाइन यार्ड, एक अंगूरों का जो है वहां पे एक बाग था, वहां पे सुनसान सा था, वहां पे वो उसको ले गया. किसको? हॉर्स को. विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटवेजन, और वो किसका था? एक बारी बहुत जो है काफी फेमस थे, प्राइड ऑफ फार्मर, एक फार्मर थे जिसका नाम क्या था? फेटवेजन. उनका वो बार्न था, बार्न ऑफ डेजर्टेड, वो वाइन यार्ड जो था सुनसान जगह में, किसके नाम? एक फार्मर का था, उसका नाम क्या था? फेटवेजन. There were some oats, और वहां पे क्या थे? ओट्स, जई, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एंड ड्राई अल्फा. अल्फा एक पौधा होता है. इन द बार्न, बार्न मीन्स खलिहान. वी बिगेन वॉकिंग होम, अब वहां उन्होंने छुपा दिया एक पुराना सा जो है खलिहान था, डेजर्टेड था, सूख, मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि बहुत सुनसान जगह में एक वाइन यार्ड, अंगूर का जो है वहां पे एक प्लेस थी, वहां पे उन्होंने उसको छुपा दिया. और थोड़ी सी वहां पे क्या थी? अल्फा ड्राई ग्रास थी एंड ओट्स. वी बिगेन वॉकिंग होम, अब दोनों के दोनों वहां उसको हाइट करके हॉर्स को कहाँ चले गए? बैक टू द होम. इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. एट फर्स्ट इट, अब उसने कहा, मुराद ने कहा, इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स, कि किसी भी हॉर्स को, क्योंकि घोड़े को जो है कौन, उसका जो है कीपर जो है वही उसको संभाल सकता है. तो उसने कहा, इट इज नॉट इजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि जल्दी से हैंडल नहीं कर सकते उसे. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन, शुरू में क्या करता है? वो भागने की कोशिश करता है, बट रन वाइल्ड. अब जैसे किसके साथ हुआ था? आराम के साथ, क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, बट मोराद को पता था हाउ टू हैंडल द हॉर्स. तो उसने कहा शुरू में क्या करते हैं? इट रन वाइल्ड, बट एज आई टोल्ड यू, कि जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरे को जो है हॉर्स को हॉर्स राइड करना आता है और उसको कैसे हैंडल करना है. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू. हॉर्स अंडरस्टैंड मी, और हॉर्स, मुझे पता है कि हॉर्स को किस तरह से I wanted to do, कि मुझे क्या करना है. Horses understand it me, और वो कह रहे कि मुझे जो है हॉर्स जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेता है, राइट.
तो अगर आप कोई भी पेट या कोई डोमेस्टिक एनिमल आपके होते हैं, तो क्योंकि आप उसके साथ रहते हैं तो आपका बिहेवियर जो है उसे पता रहता है, तो वो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर? हाउ डू यू डू, आई सेड. अब अरम ने उनसे फिर कुछ पूछा, हाउ डू यू डू, कि तुम इतना कैसे जानते हो हॉर्स के बारे में, कैसे इतनी जो है एक तरह से तुम्हारे को जो है यू आर ट्रेन्ड. I have an understanding with the horse, he said. अब मोराद replied to Aram. क्या reply करा कि I know, I have an understanding with the horse. कि मुझे जो है एक घोड़े के साथ जो है पूरी understanding है मेरी और एक घोड़े के साथ. Yes, but what sort of an understanding, I said. Again, Aram asked to मोराद. उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि किस टाइप की, what sort of an understanding. A simple and honest one, he said. उन्होंने कहा सीधे से जो है क्या बोला उन्होंने, honest one, he said. अब यहाँ पे किसके लिए बोला है, मोराद. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding. अब फिर अगेन जो है और हमने कहा I said, I wish कि मैं जानना चाहता हूँ और मेरी विश है I knew how to reach an understanding, कि कैसे एक अंडरस्टैंडिंग को बनाना है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग. तो वो भी चाहता था हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, कि जैसे मोराद की अंडरस्टैंडिंग थी विद द हॉर्स, लाइक दैट ही ऑल्सो विश टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स. यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय. अब मोराद ने क्या बोला, ही रिप्लाइड कि तुम जो हो अभी भी यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तो कि तुम क्या हो, एक छोटे लड़के हो. He said, when you get to be 13, कि जब तुम कितने साल के हो जाओगे, 13, you will know how to do it. At that time, आप जो है सीख जाओगे how to do it, कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है. अभी तुम, किसने बोला बच्चों ये, who said to whom? मोराद said to Aram, क्योंकि मोराद कितने साल के थे, he was 13 years old. He replied to Aram, कि still you are a small boy. When you get to be 13, you will know how to reach an understanding like that with a horse. I went home and ate hearty breakfast. अब अरम क्योंकि नरेटर है तो आई किस लिए यूज हुआ है, अरम. तो अरम went home and he ate a hearty breakfast. वो घर गए और उन्होंने एक ब्रेकफास्ट लिया. That afternoon, on the same afternoon, my uncle Khosrow came to our house. अब उन्होंने कहा जो अंकल हैं खुसरो, किसके घर गए, came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sitting and smoking and remembering the old country. अब कौन आए थे उनके घर में, उसी मॉर्निंग, उसी आफ्टरनून में, the same day, that afternoon, his uncle Khosrow came to his house for, किस लिए गए थे, for coffee and cigarettes. और वहां पे क्या करा उन्होंने, he sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. अब उन्हें याद आ रहा था. Then another visitor, same time in the afternoon, another visitor arrived, a farmer named. अब उसी समय जब अंकल खुसरो sat in the parlor, at the same time कौन गए थे वहां पे, another farmer named John Byro. क्या नाम था उनका फार्मर का, जॉन बायरो. एंड एसीरियन who out of loneliness had learned to speak Armenian, क्योंकि वो एसेरियन थे, अकेले, out of the loneliness, had learned. अब उन्होंने क्या लिखा, क्या करा था, थोड़ी थोड़ी क्या सीखी थी, अर्मेनियन, राइट, टू स्पीक अर्मेनियन. माई ब्रदर, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनकी जो मदर थी अरम की, his mother brought the lonely visitor coffee and tobacco. अब उनके लिए क्या लाए वो, coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked.
अब उनकी जो मदर थी अरम की, अब वो कह रहे हैं कि उसी शाम जो है आफ्टरनून खुसरो जो उनके अंकल थे, ही ऑल्सो केम टू हिज हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स. एट द सेम टाइम अनदर विजिटर नेम जॉन बायरो एन एसियरियन थे, जिनको थोड़ी थोड़ी क्या आती है, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन. और उनकी जो मदर थी, हिज मदर क्या लाई उनके लिए, ब्रॉड द लोनली विजिटर, जो आए थे विजिटर, कॉफी एंड टोबैको, तंबाकू, कॉफी और तंबाकू लाई, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप एंड स्मोक. राइट. एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, अब थोड़ा सा जो है थोड़े से नर्वस थे, साइंग सैडली, क्या बोला उन्होंने, ही सेड, क्यों दुखी थे वो, क्योंकि ही लॉस्ट हिज हॉर्स. अब वो बोलते हैं, स्लोली ही स्पीक सैडली, माई व्हाइट हॉर्स. अब वो उनको बताते हैं कि उनका जो हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन. तो उन्होंने कहा अभी भी, जो लास्ट मंथ में 1 महीना हो गया है अप्रॉक्स, लास्ट मंथ समवन हैज स्टोलन हिज हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, बट स्टिल इट्स गॉन, अभी भी नहीं मिला. आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, और मेरी समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट. किसने बोला, जॉन बायरो ने बोला. और जॉन बायरो किसके घर गए थे, अरम के घर गए थे. वहीं पे कौन बैठे हुए थे, अंकल खुसरो. अब उन्होंने जो है, ही सडनली सेड कि ही लॉस्ट, या समवन हैज स्टोलन हिज व्हाइट हॉर्स a month ago, but still it is gone. I cannot understand it. तो जॉन बायरो के लिए यहाँ पे यूज हुआ है कि ही कैनॉट अंडरस्टैंड इट, उनकी समझ में नहीं आ रहा था. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड. अब जैसे उनको थोड़े से, कैसे हमने पहले भी पढ़ा था, क्रेजी स्ट्रीक थी, तो वो एकदम से क्या बोले, थोड़े से इरिटेट हो गए एंड शाउटेड. His uncle Khusro became irritated and shouted, "It's no harm." वो जो है अपना as usual उन्होंने डायलॉग बोला, क्या बोला, "It's no harm." What is the loss of a horse? उन्होंने कहा एक घोड़े का लॉस है, राइट, तो ज्यादा हानि नहीं है. तो उन्होंने कहा इट इज नो हार्म, जैसे वो बोलते हैं इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. तो सेम जो है, जैसे उन्होंने बोला कि ही संबंध या माई व्हाइट हॉर्स वॉज स्टोलन, और कब स्टोलन हुआ था, वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, इज स्टिल गॉन. हिज अंकल खुसरो irritated and shouted, "It is no harm." What is the loss of a horse? एक घोड़ा ही तो खोया है, इसका लॉस क्या है? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? कि हमने जो है पूरा जो है होमलैंड जो है खोया है, lost, we all lost the homeland. What is this crying over a horse? और तुम जो है घोड़े के ऊपर चिल्ला रहे हो, रो रहे हो. तो इन्होंने कहा ये बिल्कुल इट इज नथिंग, कि घोड़े को जो है तुम खो रहे हैं और उसके ऊपर तुम जो है यू आर क्राइंग ओवर ए हॉर्स. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू. अब जो है जॉन बायरो ने जैसे ही सुना, क्योंकि उनका व्हाइट हॉर्स था, उसके पास एक क्या थी, अभी हम पढ़ेंगे, बग्घी थी उसकी, सरी थी. तो उसने कहा भाई तुम्हारे लिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू. तुम्हारे लिए ठीक है भाई, एक हॉर्स के जो है खोना, इट इज नो मैटर फॉर यू, बट अ सिटी ड्वेलर टू से, सिटी ड्वेलर कौन था, जॉन बायरो, टू से जॉन बायरो सेड, बट कि तुम तो एक सिटी ड्वेलर हो, शहर में रहने वाले हो, तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता. बोला ये जॉन बायरो सेड टू खुसरो. बट व्हाट ऑफ माई सरी, सरी मीन्स उसकी एक बग्घी थी. तो उसने कहा ठीक है मेरा घोड़ा खो गया, बट मेरी सरी का क्या होगा, मेरी बग्घी का क्या होगा, आप तो शहर में रहते हो, तो आपको मैटर नहीं करता. इट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी
कि कितना घोड़ा जो है व्हाइट हॉर्स जो मेरा था कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और मेरी बग्घी का क्या होगा, राइट? बट व्हाट ऑफ माय सरी? व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स? एक जो मेरी बग्घी है, जो मेरी गाड़ी है, एक हॉर्स के बिना कैसे चलेगी वो? व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स? अगेन खुसरो जो है थोड़े से, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उनकी फैमिली के सारे लोग कैसे हैं, थोड़े से क्रेजी हैं, क्रेजी स्ट्रीक है। तो उन्होंने कहा पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड, अगेन ही रोड, फिर से उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। उनका फेवरेट डायलॉग क्या था? कोई भी बात, किसी का भी मैटर हो, बिना सुने जो है थोड़ा सा इरिटेट होके शाउटेड और रोड करके जो है वो, अगेन ही सेड इट इज नो मैटर, it is no harm, pay no attention to it. His uncle wrote. Again John Byro said, उन्होंने फिर उसको रिप्लाई करा, I walked 10 miles to get here, कि मैं कितना चल के आया हूँ 10 miles. John Byro said to खुसरो, वो बार बार कहते प्लीज पे नो, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन, क्योंकि इनका उनका जो है ये डायलॉग था, फेवरेट डायलॉग था उनका। तो कोई भी किसी का भी मैटर हो वो बिना सोचे समझे बोलते थे इट इज नो हार्म। जैसे उनके घर में जो है आग लगी थी, अरक ने बताया कि हिज हाउस वाज ऑन फायर, तो उन्होंने कहा कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, राइट? तो अगेन एंड अगेन जैसे ही वो बोल रहे थे कि भाई मेरी जो है सरी का क्या होगा, सरी विदाउट ए हॉर्स, तो किस तरह से उन्होंने फिर से बोला पे नो टेंशन टू इट, हिज अंकल खुसरो रोड। अगेन ही रिप्लाई टू, किसको रिप्लाई करा? खुसरो अंकल को रिप्लाई करे, किसने करा? जॉन बायरो। ही सेड टू खुसरो, आई वॉक 10 miles to get here. कितने माइल्स चल के आया हूं मैं? 10 miles. You have legs. अब खुसरो जो है हार मानने वाले नहीं थे। कई लोग होते हैं ना, सन की होते, क्रेजी होते हैं, अपनी बात को पढ़ते हैं कि नहीं भाई आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो उन्होंने कहा यू हैव लेग्स। माय अंकल खुसरो शाउटेड, फिर उन्होंने चिल्ला के बोला। कई लोगों की होती है ना, चिल्ला चिल्ला के बात करनी है, शाउट करना है, रोड करना है। तो अगेन ही सेड you have legs. His uncle Khusro shouted, my left leg. अब जॉन बायरो है, अगेन एंड अगेन जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर रहे थे। फिर से उन्होंने कहा कि मेरे जो लेफ्ट लेग है, किसने बोला? फार्मर जो जॉन बायरो था, जिन्होंने लॉस करा था अपना घोड़ा अ मंथ अगो। तो उन्होंने कहा कि माई लेफ्ट लेग पेन मी, कि मेरा जो है लेफ्ट लेग जो है क्या हो रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। द फार्मर सेड, फिर से उन्होंने बोला, खुसरो ने क्या बोला? पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड। कितनी बारी उन्होंने उनको बोला अगेन एंड अगेन। व्हेन ही सेड, जॉन बायरो सेड, क्या बोला था उन्होंने? ही सेड कि समवन हैज स्टोलन हिज व्हाइट हॉर्स लास्ट मंथ एंड स्टिल गॉन। फिर से उन्होंने कहा अरे इट इज नो हार्म। फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो है सरी है विदाउट ए हॉर्स, सरी का क्या होगा? विदाउट अ हॉर्स। फिर से उन्होंने कहा पे नो टेंशन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूं 10 miles, जॉन बायरो सेड ही वॉक 10 miles to get here. अगेन ही सेड यू हैव लेग्स। फिर जब उन्होंने उसको रिप्लाई करा कि हिज लेफ्ट लेग पेन्स, अगेन ही सेड पे नो अटेंशन टू इट। इसने बोला? खुसरो ने बोला, अंकल खुसरो, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60. द फार्मर सेड, अब फार्मर ने कहा, भाई एक गरीब फार्मर था, उसने क्या बोला कि भाई तुम्हारे लिए ये मैटर नहीं करता है, बट दैट हॉर्स, जो मेरा व्हाइट हॉर्स था, इट कॉस्ट $60. कितनी है उसकी कॉस्ट? $60.
अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, आई स्पिट ऑन मनी, स्पिट मने थूकना। अब अंकल खसरो जो है फिर से बोला आई स्पिट ऑन मनी, कि मैं इस पे थूकता हूँ। हु सेड, अंकल खुसरो टू जॉन बायरो। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब उन्होंने वहां से उठे, खुसरो, stalked out means बाहर चले गए, stalked out of the house, slamming the screen door, और जो डोर था उसको slamming means जोर से बंद कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे जिस तरह से हमने बताया कि जो मुरार थे उनकी जो फैमिली के सारे लोग कैसे थे, थोड़े से क्रेजी स्ट्रिक थे, थोड़े से उनको सनकी थे। तो किस तरह से हर बात में कोई भी मैटर हो, चाहे उनके घर का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, वो एक ही वर्ड बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। यहाँ पे सेम टाइम जो है उन्होंने क्या बोला जॉन बायरो को, कि किस तरह से उन्होंने उनसे बोला कि लास्ट मंथ समवन हैज स्टोलन हिज व्हाइट हॉर्स, और विदाउट हॉर्स तो सरी क्या है, मतलब व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। जैसे इंजन के बिना गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, सेम हॉर्स के बिना जो है सरी का कोई मतलब नहीं है। तो बार बार वो क्या कह रहे थे, पे नो टेंशन, इट इज नो हार्म। और गुस्से में जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई इसका जो है आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि मेरे पैर में जो है लेफ्ट लेग जो है पेन करता है, राइट, और 10 माइल्स में मैं चल के आया हूँ, तो इट इज नॉट इजी फॉर मी टू वॉक। द हॉर्स, माई हॉर्स कॉस्ट, कितना कॉस्ट करता है, $60। और किस तरह से उन्होंने रिप्लाई करा, एंड स्लैम द डोर एंड वॉक आउट। माई मदर एक्सप्लेन्ड, he has a gentle heart. She said, it is simply that he is a homesick and such a large man. अब उनकी मदर होता है ना कि कई जो है गुस्सा कर रहे हैं तो दूसरा जो है सिंपैथी दिखाता है। Similarly here, his mother explained, क्या explain करी थी, कि he has a gentle heart. He is not cruel, but he has a gentle heart. कि आप जो है माइंड ना करो कि किस तरह से वो जो है जवाब दे रहे हैं, प्लीज पे नो अटेंशन, कि तुम्हारा तो हॉर्स लॉस का, यू हैव लॉस योर हॉर्स। बट अगेन एंड अगेन जो है किस तरह से वो रिप्लाई कर रहे थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो हिज मदर एक्सप्लेन, ही हैज अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज सिंपली दैट ही इज, कि वो जो है थोड़ा सा कैसे हो रखे हैं, होम सिक and such a large man. The farmer went away and ran over to my cousin Murad's house. अब जैसे ही वो लोग जो है वहां से चले गए, the farmer, अब कौन था फार्मर, जॉन बायरो, राइट। खुसरो भी चले गए, उनके जो अंकल थे, और जॉन बायरो, बोथ ऑफ देम वेंट अवे एंड आई रैन। अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, आराम। अब आराम जो है वहां से दौड़ के किसके पास गए, कजन मुराद। क्यों गए, टू टेल हिम अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन द खुसरो एंड जॉन बायरो, और उन्हें बताने गए कि किस तरह से जॉन बायरो ने उनके अंकल को बताया कि समवन हैज स्टोलन हिज व्हाइट हॉर्स एंड इज स्टिल गॉन, और अभी भी वो नहीं मिला। तो ये बताने के लिए कहाँ गए वो, आराम, ही रैन ओवर टू हिज कजन मोराद्स हाउस। अब जो मुराद थे वो क्या थे, जो उनके कजन थे, ही वाज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। अब पीच किसको बोलते हैं, आड़ू, राइट। तो ही वाज सिटिंग, कहाँ बैठे हुए थे, पीच ट्री के नीचे, अंडर द पीच ट्री, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ड विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। रॉबिन क्या है यहाँ पे, एक चिड़िया का नाम है, नेम ऑफ अ बर्ड, राइट। और वो थोड़ी सी घायल थी, तो उसको जो है वो रिपेयर कर रहे थे, मीन्स उसको दवाई लगा रहे थे, यू कैन से, राइट, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग, कि उसका जो एक पंख था वो थोड़ा सा हर्ट था, चोट लगी थी, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, ऑफ ए यंग रॉबिन। कौन कर रहा था, मुराद। और कहाँ बैठे थे, ही वॉज सिटिंग अंडर द पीच ट्री एंड ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, एंड which could not fly,
जो उड़ नहीं सकती, मतलब उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि क्यों नहीं उड़ पा रही थी? बिकॉज हिज जो उसका एक हर्ट, तो विंग जो था क्या था, वो हर्ट था, वुंडेड था, घायल था, राइट? दैट्स व्हाई शी कुडंट फ्लाई. He was talking to the bird. What is it? He said. अब वो किससे बात कर रहे थे? He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Byro. अब जो है आरम जो है वहाँ पे पहुँच गए, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनका जो cousin था, कौन cousin? Murad. He was sitting under the tree and repaired the hard wing of the young bird robin, which could not fly, and he was talking to the bird. What is it? He said, the farmer John Byro. अब उन्होंने बताया अरम ने कि जो जॉन बायरो हैं, the farmer John Byro. I said, again I is अरम. He visited our house. अब उन्होंने बताना शुरू करा कि कौन visited? John Byro visited our house. He wants his horse. और वो क्या चाहते हैं? अपना घोड़ा वापस चाहते हैं. और किस तरह से उन्होंने बताया था कि someone has stolen his white horse and is still gone. और अभी भी वो नहीं मिला है, and he wanted it back. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब उन्होंने कहा 1 महीने से तुम्हारे पास वो घोड़ा है, और तुमने जो है मेरे से प्रॉमिस किया था, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, कि इसको तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक मैं इसको सीख नहीं लेता हूं, until I learn to write. It will take you a year to learn to write. तो उसने कहा कि भाई तुम्हें जो है कितना समय लगेगा? पूरा 1 महीना लगेगा to write. Learn to write. My cousin Murad said. उसने कहा, अरम ने कहा, भाई तुमने मेरे से प्रॉमिस करा था कि ये तब वापस करेंगे, प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक until I learn to write. तो उन्होंने कहा तुम्हें कि मुराद सेड इट विल टेक अ मंथ टू लर्न हाउ टू राइट. तो बच्चों अभी हम जो है चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, क्योंकि अभी भी हमारा जो है चैप्टर जो है आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे. अभी तक जितना हमने पढ़े हैं, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस